क्रोध की ज्वाला कहानी को अच्छे से समझने के लिए अंत तक ज़रूर देखें और अगर अच्छा लगे तो लाइक, कमेंट, सब्सक्राइब ज़रूर कीजिए। एक गांव में एक स्त्री रहा करती थी। वो स्वभाव से बहुत बहुत गुस्से वाली थी। गुस्सा उसकी नाक पर बैठा रहता था। छोटी छोटी बात पर वो तुनक जाती और लोगों को बुरा भला कह देती। आस पड़ोस में रहने वाले लोग उससे परेशान थे और उससे बात करने से घबराते थे। घर कैसे अछूता रहता। उसका गुस्सा घर पर कलेश का कारण बन चुका था। उस स्त्री को एहसास था कि गुस्सा उसके लिए परेशानी का सबब बनता जा रहा है। अक्सर गुस्सा उतरने के बाद वो पछतावे की आग में जला करती थी, लेकिन गुस्सा नियंत्रण कर बाहर होने के कारण स्वयं को लाचार पाती। एक दिन गांव में एक महात्मा पधारे। उनकी कृति जब स्त्री के कानों तक पहुंची तो उसने निश्चय किया कि वो महात्मा जी से मिलकर अपने गुस्से को दूर करने का उपाय पूछेगी। वो महात्मा से मिलने पहुंची और प्रणाम कर बोली, गुरुवर, मैं अपने गुस्से से परेशान हूँ। गुस्से पर काबू नहीं रख पाती। गुस्से में अक्सर लोगों को भला बुरा कह जाती और बाद में पछताती हूँ। मेरे गुस्से के कारण सब मुझे नज़रअंदाज करने लगे हैं। इससे मैं बहुत दुखी भी हूँ। मुझे कोई ऐसी दवा दीजिए कि मैं गुस्सा करना छोड़ दूँ। महात्मा ने उसे एक शीशी दी और बोले, पुत्री, इस शीशी में क्रोध दूर करने की दवा है। अब से जब भी तुम्हें क्रोध आए, इस शीशी से मुंह लगाकर दवा के कुछ घूंट पी लेना। स्त्री दवा पाकर बहुत खुश हुई और महात्मा का धन्यवाद कर अपने घर लौट गई। उसके बाद उसे जब भी गुस्सा आता वो शीशी से मुंह लगाकर दवा पी लेती। धीरे धीरे उसका गुस्सा कम होने लगा। 7 दिन बाद जब शीशी की दवा खत्म हो गई तो वो फिर से महात्मा के पास पहुंची और बोली, गुरुवर, आपने मुझे गजब की दवा दी है। पीते ही गुस्सा छूमंतर हो जाता है। अब वो दवा खत्म हो गई है। कृपा कर मुझे उस दवा की एक शीशी और दे दीजिए। महात्मा मुस्कुराते हुए बोले, पुत्री, तुम्हें जानकर आश्चर्य होगा कि उस शीशी में कोई दवा नहीं थी। उसमें सादा पानी भरा हुआ था। क्रोध आने पर जब भी तुम उस शीशी से पानी पीती थी तो शीशी मुंह में होने के कारण तुम कुछ बोल नहीं पाती थी। क्रोध दूर करने का उपाय बस अपना मुंह बंद कर लेना है। अब से यही किया करो। एक गांव में एक व्यक्ति अपनी पत्नी और पुत्र के साथ रहता था। जहां वो और उसकी पत्नी नम्र स्वभाव के थे, वहीं उनका पुत्र बहुत गुस्सैल था। वो हर समय चिढ़ा हुआ रहता था और बात बात पर गुस्सा हो जाया करता था। गुस्सैल स्वभाव के कारण उसकी किसी से नहीं बनती थी। आए दिन उसका आस पड़ोस के लोगों से झगड़ा होता रहता था। उसे कोई पसंद नहीं करता था। उसके कोई दोस्त नहीं थे। माता पिता अपने पुत्रों को लेकर चिंतित थे। वे चाहते थे कि उसके स्वभाव में परिवर्तन आ जाए, लेकिन लाख समझाने पर भी उसका गुस्सा जस का तस रहा। एक दिन गांव में एक सन्यासी का आगमन हुआ। वो विचित्र तरीकों से लोगों के जीवन में सकारात्मक परिवर्तन लाने के लिए लोकप्रिय थे। जब माता पिता ने उनके बारे में सुना तो अपने पुत्रों को लेकर उनके पास पहुँचे और बोले, बाबा, ये हमारे पुत्र है। समस्या ये है कि इसे गुस्सा बहुत आता है। गुस्से पर इसका कोई नियंत्रण नहीं है। ये हर किसी से लड़ पड़ता है। हमारे समझाने का भी इस पर कोई असर नहीं होता। अब कुछ ऐसा करे कि ये गुस्सा करना छोड़ दे। सन्यासी ने कहा, ऐसा करो, आप अपने पुत्र को आज दिन भर के लिए मेरे पास छोड़ जाओ। माता पिता ने वैसा ही किया। वे अपने पुत्र को सन्यासी के पास छोड़कर घर चले गए। सन्यासी ने लड़के से कहा, पुत्र, मैं तुम्हें एक काम देता हूँ, क्या तुम वो करोगे? लड़का भी अपने गुस्से से परेशान था और चाहता था कि उसकी ये आदत छूट जाए। वो बोला, यदि आपके दिए काम से मेरे गुस्सा करने की आदत छूट जाएगी तो ज़रूर करूँगा। सन्यासी उसकी बात सुन मुस्कुराए और बोले, मैं प्रयास कर रहा हूँ पुत्र, तुम भी मेरा साथ दो। जाओ, चिकनी मिट्टी के 2 ढेर तैयार करो। लड़के ने वैसा ही किया। तब सन्यासी ने कहा, अब इस मिट्टी से
2 दिल तैयार करो। लड़के को ये काम कुछ अजीब लगा, लेकिन वो सन्यासी की बात मानकर मिट्टी से 2 दिल तैयार करने लगा। दिल बनाते समय कई बार उसके मन में झुंझलाहट आई। वो सोचने लगा कि मैं यहाँ अपने गुस्सा करने की आदत छोड़ने आया हूँ और इस सन्यासी ने मुझे किस काम में लगा दिया है। इस तरह तो मेरा गुस्सा खत्म होने की जगह बढ़ जाएगा। लेकिन उसने किसी तरह काम करना जारी रखा और मिट्टी के 2 दिल तैयार कर लिए। वो उन 2 दिलों को लेकर सन्यासी के पास गया और बोला, बाबा ये रहे मिट्टी के 2 दिल, मैंने आपका काम कर दिया। अब जिस उद्देश्य के लिए मेरे माता पिता ने मुझे आपके पास भेजा है उस पर आइए, उसके लिए कुछ कीजिए। सन्यासी बोला, मैं अच्छी तरह जानता हूँ पुत्र कि तुम यहाँ क्यों आए हो। पहले मेरा ये काम कर दो, फिर मैं तुम्हारे गुस्से के लिए कुछ करता हूँ। बताइए अब क्या करना है। लड़का मन मारकर बोला, इस एक मिट्टी के दिल को लेकर कुम्हार के पास जाओ और उसे कहकर इसे भट्टी में अच्छी तरह तपाकर वापस ले आओ। लड़का कुम्हार से उस मिट्टी के दिल को तपाकर वापस सन्यासी के पास ले आया। तब सन्यासी ने उसे कहा, अब इस दिल में जो चाहे रंग भर दो। लड़के ने उस दिल को लाल रंग से रंग दिया। रंग चढ़ाने के बाद वो दिल बहुत सुंदर नजर आने लगा। लड़के ने जब अपने दिन भर की मेहनत से तैयार उस दिल को देखा तो बहुत खुश हुआ और सोचने लगा कि सन्यासी बाबा से कहकर मैं इसे अपने घर ले जाऊंगा और अपने कमरे में सजाऊंगा। वो खुशी खुशी सन्यासी के पास गया और वो दिल दिखाते हुए बोला, बाबा देखिए, रंग भरने के बाद ये दिल कितना सुंदर दिखने लगा है। हाँ, ये बहुत सुंदर दिख रहा है। आखिर तुमने इतनी मेहनत से इसे तैयार किया है, लेकिन अब तुम्हें इस दिल पर हथौड़े से चोट करनी होगी। कहते हुए सन्यासी ने एक हथौड़ा लड़के के हाथ में पकड़ा दिया। अपनी दिन भर की मेहनत पर हथौड़ा चलाते हुए लड़के को बहुत गुस्सा आया, लेकिन किसी तरह अपने गुस्से को पीकर उसने उस दिल पर वार कर दिया। हथौड़े की चोट से वो दिल टूटकर बिखर गया। लड़के को बहुत दुख हुआ। वो बोला, बाबा मेरे दिन भर की मेहनत बर्बाद हो गई। लेकिन सन्यासी ने उसकी बात पर ध्यान नहीं दिया और मिट्टी का बना दूसरा दिल उसे देते हुए कहा, अब इस दिल पर भी हथौड़े से वार करो। लड़के ने वैसा ही किया, लेकिन हथौड़े के वार से उस दिल पर हथौड़े का निशान उभर आया, लेकिन वो टूटा नहीं। लड़का आश्चर्यचकित होकर कभी उस दिल को तो कभी सन्यासी को देखने लगा। वो सोचने लगा कि मेरे माता पिता मुझे किसके पास लेकर आ गए। ये सन्यासी बाबा तो मुझे पागल लगते हैं। वो बोला, मेरा पूरा दिन यहाँ बेकार के काम में चला गया। अब मैं यहाँ एक क्षण भी नहीं रुकने वाला। मैं जा रहा हूँ। ठहरो, सन्यासी ने उसे रोका। आज दिन भर तुमने जो काम किया उसका वास्तविक अर्थ तो समझते जाओ। लड़का ठिठक गया। सन्यासी उसे समझाते हुए कहने लगे, पुत्र, जिस मिट्टी के दिल पर तुम काम कर रहे थे वो वास्तविक दिल का एक सख्त रूप था, जिसे तुम मिट्टी के दिल को आग की गर्मी में तपाया, वैसे ही अपने दिल को भी क्रोध की भट्टी में तपाते हो। तुम्हें ऐसा लगता है कि इस तरह तुम इस दुनिया के सामने मजबूती से खड़े हो, लेकिन ऐसा नहीं है। जीवन रूपी हथौड़े का एक बार भी तुम्हारा कठोर हो चुका दिल झेल नहीं पाएगा और चकनाचूर हो जाएगा। ऐसे में तुम संभल नहीं पाओगे। जीवन के दुख दर्द को सहन करने के लिए तुम्हें अपना दिल नरम बनाना होगा। तब जब भी उस पर कोई दुख आएगा, उस पर कुछ समय के लिए असर जरूर होगा, लेकिन वो टूटेगा नहीं, बल्कि कुछ ही दिनों में संभल जाएगा। क्रोध जितना नुकसान दूसरे का करता है, उससे कहीं अधिक तुम्हारा स्वयं का करता है। इसलिए क्रोध करना छोड़ दो। अपने दिल पे प्रेम और क्षमा को स्थान दो। उसे विनम्र बनाओ। लड़के की आंखें खुल चुकी थी। उसे सन्यासी को वचन दिया कि वो अब से अपने क्रोध पर काबू रखेगा और अपना व्यवहार सुधारेगा। दोस्तों, इन दोनों कहानी से हमें यही सीखने को मिलता है कि क्रोध दूर करने का उपाय बस अपना मुंह बंद कर लेना है
और क्रोध जितना नुकसान दूसरों का करता है उससे कहीं अधिक स्वयं खुद का करता है। इसलिए क्रोध करना छोड़ देना चाहिए। अपने दिल में प्रेम और क्षमा को स्थान देने से हृदय विनम्र बनता है।